अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल इंतहा। नौशीन बेगम ने जब अरूसा की मंगनी के टूटने का सुना तो बहुत खुश हो गई और खुशी की खबर अपनी बेटी सज्जल को भी सुनाती है। दोनों काफ़ी खुश हैं कि ऐसे में अगर असद के साथ अरूसा की शादी हो जाए तो उनके हाथ का बंदा इस घर में आ जाएगा और यहाँ पर सबको तिगनी का नाच नचाएगा। लेकिन ये तो नौशीन बेगम की सिर्फ भूल है, क्योंकि अरूसा आएगी तो बहुत अच्छी बहू बनेगी। बेशक कोई उसे कबूल करे या ना करे, लेकिन असद उसे दिल से कबूल करेगा और वो असद को। ऐसे में असद से जुड़े किसी रिश्ते को वो कभी तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहेगी और ये बात नौशीन को बहुत ही बुरी लगेगी। उसके तो दिल पर जा लगेगी कि छोटे से घर से आई, इतने बड़े घर की बहू बना दी मैंने। अब तो वो अपनी अकल पर ही मातम करेगी। अरूसा मंगनी टूटने के बाद ऐसे है कि जैसे जिंदगी में पहली बार सांस लिया। इतनी फ्रेश, इतनी खूबसूरत लग रही है कि वाकई मालूम पड़ रहा है कि कोई बहुत बड़ा बोझ था जो उसके सर पर से टल गया। आज तो असद को भी अरूसा बहुत फ्रेश लगी, तभी तो देखा तो बस देखता रहा। तो फिर बेसाहता उसके पास आकर बात किए बगैर भी ना रह पाया और कहने लगा, आप उस इंसान को डिज़र्व नहीं करती थी। वो इंसान आपको छोड़ गया, मुझे लगता है इसमें ही अच्छा हो गया, वरना जो इंसान आप पर एतबार नहीं करता वो आपकी कभी इज्जत नहीं कर सकता। ऐसे में अरूसा असद का भी थैंक्स करती है कि सब कुछ आपकी वजह से हुआ, बेशक रास्ते खुले तो आपकी वजह से। असद भी अरूसा के थैंक्स पर बहुत खुश हो जाता है। अब ऐसे ही तो नैन मटक्के होंगे, कहानी आगे बढ़ेगी। अरूसा अहमद को पढ़ाने आएगी और असद उसके हुस्न के जाल में उलझ कर रह जाएगा। दूसरी तरफ फरीदा बेगम को ये डर, ये खौफ खाए जा रहा है कि कहीं उसका बेटा उसको छोड़ ना दे। ससुराल वालों की तरफ से जो हनीमून के टिकट्स मिल गए तो बेटा तो यूरोप जा रहा है और ऐसे में फरीदा बेगम काफ़ी परेशान है। तो फाहद माँ को तसल्ली देता है कि आपके दिल में जो वसवसे, जो खदशे हैं, प्लीज़ निकाल दीजिए। मैं आपका बेटा हूँ, हमेशा आपका बेटा रहूँगा। अन्ना मुझे कहीं उड़ाकर नहीं ले जा सकती अम्मी, वो बहुत अच्छी है। आप उसे दिल से बेटी तस्लीम तो करें। हम हनीमून पर जा रहे हैं, कुछ दिन बाद आ जाएंगे, आप इतनी परेशान क्यों होती हैं? फाहद हर मुमकिन कोशिश कर रहा है कि अपनी माँ को तसल्ली दे और उन्हें इस तरह से परेशान ना करे, लेकिन माँ है कि अपने इकलौते बेटे को जो बहू के सुपुर्द कर दिया तो बहुत पजेसिव हो चुकी है। बेशक हर सास इस तरह से ही बिहेव किया करती है जब वो अपना बेटा बहू के सुपुर्द करती है। अभी तो यहाँ पर नौशीन बेगम और जब ज़ैनब को मालूम पड़ेगा कि एयर टिकट, हनीमून की टिकट्स मेके वालों ने दी हैं अनम को, तो जाहिर सी बात है ज़ैनब भड़के ना भड़के, नौशीन बेगम तो ज़रूर भड़काएगी कि तुम्हारी भी तो नई नवेली शादी हुई थी। नवीद तो अगले दिन ही बहन की शादियों में मसरूफ़ हो गया और दूसरे दिन ऑफिस भी चला गया। तुम्हें किसने वक्त दिया? तुम्हारे हनीमून का तो किसी ने नहीं सोचा। और यहाँ पर नौशीन जो भड़काएगी तो बिल्कुल ठीक भड़काएगी, क्योंकि अस्मा बेगम ने बेटी को तो टिकट्स बेटों से दिलवा दिए, लेकिन क्या ही अच्छा होता वो बहू के टिकट्स भी साथ ही अरेंज करती और ऐसे में बेटी और बहू दोनों ही हनीमून पर जाती, ताकि किसी के दिल में कोई हलिश बाकी ना रह जाती। क्योंकि दोनों ही नए नवेले जोड़े हैं, दोनों की अभी अभी शादी हुई है, तो फिर एक जिम्मेदारियों के बोझ तले क्यों दब जाए और दूसरा ऐश करता फिरे। जाहिर सी बात है, एक बेटी है एक बहू, फ़र्क तो पड़ता है और इंसान फ़र्क कर ही जाता है, चाहे जितना भी अच्छा हो। अब अस्मा बेगम को ही देख लीजिए, साफ साफ फ़र्क कर रही है और यही चीज़ ज़ैनब को इनसे दूर करती जा रही है।